नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण में पढ़ रहे हैं लोकोक्तियाँ। बच्चों, अब तक हमने व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसी में से एक है लोकोक्तियाँ। आपने मुहावरे भी पढ़े हैं। आज हम लोकोक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकोक्ति का शब्दार्थ है लोक उक्ति या जन कथन। अतः मानव समाज के अनुभव सार को लोकोक्ति कहते हैं। इसे कहावत भी कहते हैं। बहुत सी लोकोक्तियों के पीछे कोई न कोई कहानी भी छिपी होती है, जैसे न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसमें राधा और कृष्ण की बाल्यकाल की कहानी है। जब राधा से कृष्ण ने नाच दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि पहले मशाले जलाने के लिए 9 मन तेल लाओ। इस पर कृष्ण ने कहा कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसी तरह बच्चों, जितनी भी लोकोक्तियाँ हैं उनके पीछे कोई न कोई कहानी है, कहावत छुपी हुई है। उसी के आधार पे हम इन लोकोक्तियों को अर्थ समझते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक उदाहरण के तौर पे लेंगे। पहला है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है कम ज्ञानी अधिक घमंड करता है। ठीक है, अब इसी का हमने वाक्य में उपयोग भी किया है। अभी अभी कॉलेज में प्रवेश पाकर बड़ी बड़ी बातें बताने वाला रमेश अधजल गगरी छलकत जाए की कहावत चरितार्थ कर रहा है। तो ये हमने देखा, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति, उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। इसी तरह बच्चों हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ है अपराधी का निर्दोष पर आरोप लगाना। रिक्शा वाले को टक्कर मारकर घायल कर देने वाला कार चालक उसे ही डांटने लगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, तीसरा है चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी डरा रहता है। पुलिस के आते ही नौकरानी घबरा गई। चोर की दाढ़ी में तिनका। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख गुणों का महत्व नहीं जानता। इसका वाक्य में प्रयोग किया है। सब्जी वाले को काव्य का महत्व क्यों बता रहे हो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये उसका वाक्य प्रयोग है। उसी तरह से हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यह शरबत बहुत स्वादिष्ट है, पीकर देख लीजिए। अतः इसका मतलब क्या हुआ, हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब जो चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से देख करके उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों, ये कुछ लोकोक्तियाँ थी जिसके अर्थ के साथ उसका वाक्य प्रयोग भी मैंने आपको करके समझाया है। अब मैंने कुछ लोकोक्तियों को आपके लिए यहाँ पे लाई हूँ। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे उन लोकोक्तियों को दिया है और उसका अर्थ भी दिया है। आपको सिर्फ इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करो। पहला है हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। इसका अर्थ है सहारा देने वाले को धमकाना। दूसरा है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इसका अर्थ है धन न रहने पर भी घमंड करना। तीसरा, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के कई ग्राहक। इसी तरह एक पंथ 2 काज। इसका अर्थ है एक ही कार्य से 2 लाभ। तो बच्चों, आज हमने लोकोक्तियों के बारे में जानकारी की। अगली बार हम किसी नए विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।